नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों आज के सेशन में वैद्युत विभव का सेकंड लेक्चर की वीडियो अब है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है बिंदु आवेशों के कारण एकल बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का सूत्र। तो दोस्तों आज की टॉपिक बहुत मजेदार टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा इसके बिना स्किप किए। और यदि वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे ही वीडियो आपको अगर आगे चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, समय को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए हमें करना क्या है, आज का जो टॉपिक है बिंदु आवेशों के समूह के कारण, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एकल बिंदु आवेश, मतलब एकल मतलब क्या, एक बिंदु आवेश कारण, एक आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कई आवेश होंगे, तो कई आवेश होंगे तो समझेंगे कई आवेश होंगे तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले मान लेते हैं कोई मूल बिंदु है और मूल बिंदु से कई आवेश हैं। एक मान लीजिए Q1 है, एक मान ले रहे हैं Q2 है, एक मान ले रहे हैं Q3 माइनस Q3 ले लेते हैं, जिनकी दूरियां हम मान लेते हैं R1 है, R2 है, R3 है। R1 R2 R3 है। हमने क्या कर लिया, मान लिया कि कोई बिंदु मान लिए कई आवेश हैं जो Q1 है, Q2 है, Q3 है माइनस Q3 है, जिससे R1 दूरी पर, R2 दूरी पर, R3 दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है, कोई बिंदु P है और यहाँ पर हमें वैद्युत विभव चाहिए। तो अगर हमें कहीं भी कई आवेश के कारण वैद्युत विभव चाहिए तो हमें करना क्या होगा, बारी बारी से सबके वैद्युत विभव को निकाल लेंगे और हमें क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ध्यान से समझेंगे कैसे वैद्युत विभव का आपका डेरिवेशन होगा। हमें चाहिए कुल विभव, परिणामी विभव चाहिए। तो परिणामी विभव कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 आवेश हैं तो हम लिखेंगे परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव जो भी होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 की जोड़ के बराबर होगा। अब एक चीज आपको हम बताए थे कि विद्युत विभव अदिश राशि है और जब भी अदिश राशि की बात करेंगे तो अदिश राशि में हम लोग चिन्ह के साथ लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे V बराबर, V1 का मान लिखेंगे। आपको सूत्र क्या बताया गया है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R। यहाँ परिणामी विभव लिख रहे हैं बिंदु P पर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मतलब Q1 अब बटा में फिर दूरी क्या है आपका R1, फिर प्लस V2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटा में R2, फिर प्लस V3 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अब बटा में R3 हो जाएगा। लेकिन आवेश माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे, क्योंकि कैसी राशि है, विभव अदिश राशि है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा सारे में से कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका Q1 बटा में R1 प्लस Q2 बटा में R2, यहाँ पे क्या माइनस Q3 बटा में R3। यह आपका एक व्यंजक हो जाएगा। देखिए ये कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमें यह सिखा रहा है, यह बता रहा है कि अगर किसी भी बिंदु पर हमें परिणामी वैद्युत विभव निकालना होगा कई आवेश के कारण, तो जब कई आवेशों के कारण हमें वैद्युत विभव निकालना होगा तो जो वैद्युत विभव होता है, जो परिणामी वैद्युत विभव होता है, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कई आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव होता है उनके बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मतलब चिन्ह के साथ जो भी रहेगा उनको चिन्ह के साथ लेंगे। प्लस रहेगा आवेश तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, जो रहेगा उस हिसाब से ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। ये आपका इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। जब कई आवेश रहेंगे तो बारी बारी से जितने भी आवेश रहेंगे सारे आवेशों को हम लोग निकालेंगे, निकालने के बाद उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग आप देखेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ध्यान से समझेंगे कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे किसको। जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, मान लीजिए कोई निकाय है और किसी भी निकाय की हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो यह मान लेते हैं कोई निकाय है
और किसी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशों को परस्पर पास लाने में किया जाता है, या किसी निकाय की रचना करने के लिए। लेकिन कैसे? किसी निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे उस निकाय की, जैसे किसी निकाय का हमें बनाना है तो किसी निकाय को बनाने के लिए आवेश को अनंत से पास मिलाने की, जैसे बात समझेगी, हम बोल दें कि मान लीजिए कोई निकाय है, ए बी कोई निकाय है, ए बी निकाय है जो Q1 Q2 आवेशों से मिलकर बना है। तो अगर Q1 Q2 आवेशों से मिलकर बना है तो इस आवेश को हमें कहां से, अनंत से लाने में यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही कहेंगे हम लोग क्या, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है तो आप जानते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को दर्शाते किससे हैं, यू से दर्शाते। किसे दर्शाएंगे? यू से दर्शाएंगे कैपिटल। अब इसके बाद समझेंगे ऊर्जा है, क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। दोनों में अगर आपसे संबंध पूछ लिया जाए तो 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। इसका बीमी सूत्र क्या होगा? तो बीमी सूत्र यम यल स्क्वायर टी पे माइनस 2 होता है। बीमा क्या होगी? यम यल स्क्वायर टी पे माइनस 2 होगी। तो आप बोलेंगे क्या कि किसी निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास में लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से दर्शाते हैं और इसका जो मात्रक होता है भैया वह जूल होता है। मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इसके ये आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका हम लोग व्यंजक की बात करेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे निकलेगा, डेरिवेशन कैसे होगा। चलिए व्यंजक की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि माना कोई निकाय है, ए बी है। माना कोई निकाय क्या है? ए बी है, जो Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है। हम मान लिए माना कोई निकाय ए बी है जो Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। समझेंगे आप? पहले देखिए भैया, डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन करने के लिए आपको चित्र के बारे में लिखना पड़ेगा। देखो बच्चे, चित्र के बारे में कैसे लिखेंगे? माना कोई निकाय ए बी है जो Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमें इस निकाय की क्या निकालना है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो अगर हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो परिभाषा तो कह रही है कि आवेश को अनंत से लाना पड़ेगा। आवेश को कहां से लाना पड़ेगा? अनंत से लाना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि आवेश जो Q2 है बिंदु B पर न होकर कहीं इधर है जो अनंत पर है। इधर कहीं क्या है? अनंत पर है। यहाँ पे Q2 हो जाएगा। ठीक है ना? आप समझेंगे हमने क्या बोला, आप उसको समझिए। पहले हमने बोला कि माना कोई निकाय ए बी है जो Q1 तथा Q2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जिसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हमें इस आवेश को मानना पड़ेगा कि आवेश कहां है? अनंत पर है। इसके लिए माना आवेश Q2 बिंदु B पर न होकर अनंत पर स्थित है। कब? अगर यहां से यहां तक लाएंगे तो कार्य किया जाएगा और वही कार्य कहलाएगा निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके द्वारा यहां पर विभव निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण
Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर हम विभव लिखते हैं। विभव मान ले रहे हैं V1 है। क्या है? V1 है। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर Q बटा में R होता है, बिंदु आवेश कारण Q बटा में R, तो यहां आवेश क्या है? Q1 बटा में R। ये आपका क्या हो जाएगा? बिंदु आवेश, मतलब इसके द्वारा यहां पर विभव निकला। तो यहां पर विभव हमने क्या मान लिया? V1 माना है। लेकिन अब Q2 आवेश को कहां तक लाना है? अनंत से बिंदु B तक। तो लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, हमें तो कार्य चाहिए, क्योंकि कार्य जो होगा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का लाएगा। तो कार्य चाहिए, W चाहिए। आपको मैं एक सूत्र पढ़ाया है, V बराबर W बटा में Q। V बराबर W बटा में Q होता है। तो हमें W चाहिए, तो W बराबर VQ हो जाएगा। तो यहां पर विभव क्या है? V1 है। किस आवेश को ला रहे हैं? Q2 आवेश को ला रहे हैं। तो आपका हो जाएगा W बराबर V1 Q2, W बराबर V1 Q2 हो जाएगा। इसके बाद V1 का मान पता है, V1 का मान रखते हैं। V1 का मान यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा में R इंटू क्या है आपका? Q2 है। इसके बाद ध्यान से समझेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो W बराबर हम लोग का आएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R। यह क्या निकला है? W निकला है। चूंकि हम आपको बोले हैं कि जो W होगा वही U होगा, तो U बराबर W कर लेंगे। तो यहां से W का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R। यह क्या हो जाएगा आपका? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। पुनः आपको रिपीट करते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो किसी निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। हमने मान लिया कि माना कोई निकाय AB है जो Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जिसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसके लिए हम माने Q2 आवेश B पर न होकर अनंत पर है, तो हम लिखेंगे Q1 आवेश कारण बिंदु B पर विभव, इसके द्वारा यहां पर विभव लिखेंगे। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश क्या है? Q1, बीच की दूरी है R। अब इस आवेश को B तक लाना है, तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। इस सूत्र पर V बराबर W बटा में Q, फिर यह गुणा करेंगे W बराबर VQ। यहाँ पे विभव क्या है? V1। किस आवेश को ला रहे हैं? Q2। V1 का मान यहां से उठा के रख देंगे, आपका यह Q2 हो जाएगा। गुणा करेंगे, आपका W निकला। चूंकि U बराबर W होता है, तो आपका यह आ जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। अगली रीडिंग है समविभव पृष्ठ, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ आपको तो समझ में आ रहा होगा। सम मतलब क्या होता है? अलग करेंगे तो सम मतलब समान, विभव मतलब विभव वाला पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ परिभाषा सुनेंगे, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो पहला पॉइंट आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। सेकेंड पॉइंट समझेंगे, अगर मान लीजिए समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है तो हर जगह विभव बराबर होगा। हर जगह विभव क्या होगा? बराबर होगा ना। हर जगह विभव इस पर क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर विभव बराबर होगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पे विभव जो वही विभव, यहाँ पे अगर इनका अंतर निकालेंगे विभव अंतर होगा। तो जब अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। तो दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा, आपको सूत्र हम पढ़ाए V बराबर W बटा में Q। V 0 करना है, डेल्टा V यहां से W बटा में Q क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W बराबर 0। अर्थात समविभव पृष्ठ पर जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, कार्य का मान 0 होगा। समविभव पृष्ठ पर जब किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा।
चौथा पॉइंट कहता है कि समविभव पृष्ठ के पर जो कह सकते हैं बल रेखाएं होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इसके पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ पर के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। जो बल रेखाएं होती हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। पांचवा पॉइंट होता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। जैसे मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ यह है और एक समविभव पृष्ठ यह है, अगर काट देंगे तो दो समविभव पृष्ठ यह कभी भी नहीं काटेंगे, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम खींचेंगे स्पर्शी, यह हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे बल रेखा की दिशा दर्शाएंगे, लंबवत इधर होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर यहाँ पे बल रेखाओं की कितनी दिशा हो गई, बल रेखाओं की दिशा 2 हो गई। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि काटेंगे उस बिंदु पर। जैसे अब यहाँ एक समविभव पृष्ठ मान लिया है, एक समविभव पृष्ठ है, अगर दोनों काट देंगे तो अगर जो अभी बताए हैं कि जो कह सकते हैं बल रेखाएं होती हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, अगर इसके लंबवत करेंगे इधर होगा, इसके लंबवत करेंगे इधर होगा, तो एक ही बिंदु पर 2 और हो गया बल रेखाओं की दिशा, तो ऐसा होगा नहीं, तो जो कि असंभव है। तो आपका समविभव पृष्ठ किसको कहेंगे बच्चे, तो समविभव पृष्ठ आप बोल सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोले, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, मतलब विभवों का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तीसरा पॉइंट बोला गया, अगर समविभव पृष्ठ है, अगर उस पर हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, अर्थात कार्य का मान 0 होगा। चौथा पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है, जैसे अगर यहाँ पे आवेश जो है मान लीजिए Q है, तो यह दूरी हर जगह बराबर ना होगी, तो समविभव पृष्ठ है, तो जब समविभव पृष्ठ रहेगा तो जो बल रेखाएं होंगी हमेशा इस पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, इस पृष्ठ की हमेशा लंबवत होती हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि काटेंगे तो विद्युत बल रेखाओं की 2 दिशाओं को व्यक्त करेंगे, जो कि असंभव है। तो ये आपका है इक्वल पोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, ठीक है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आप लगा लेंगे विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझेंगे विभव प्रवणता कहते किसको है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई ऐसा हम कर रहे हैं, मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए यहां पे मान लेते हैं प्लस कोई Q कूलाम का आवेश है, इससे मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु A है, ठीक है। R1 मान लीजिए, यहां पर फिर हम मान लेते हैं यहां से दूरी यहां पे आपकी R2 है, क्या है, R2 है। तो अगर हम यहां पर बिंदु A पर विभव निकालेंगे कुछ और विभव आएगा, B पर विभव निकालेंगे कुछ और निकलेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि दूरी के अनुसार विभव का मान घट बढ़ रहा है, दूरी के अनुसार विभव का मान क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। तो दूरी के सापेक्ष जो विभव का मान परिवर्तित होता है उसे कहते हैं विभव प्रवणता। उसको क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या बन जाएगा, विभव प्रवणता का सूत्र बन जाएगा क्या, तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन डेल्टा भी, दूरी में परिवर्तन डेल्टा x। यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा लेंगे, विभव प्रवणता बराबर ऋण चिन्ह क्या दर्शा रहा है, तो ऋण चिन्ह यही दर्शा रहा है कि दूरी के अनुसार विभव का मान घटता है। तो आप बोल सकते हैं, परिभाषा बोलेंगे कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा
ये अक्सर ऋण चिन्ह क्या है? ऋण चिन्ह यही दर्शाता है कि दूरी के अनुसार विभव का मान घटता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे। तो विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। जो विभव का मात्रक आप निकालेंगे यहाँ से V बराबर W बटा में Q, तो जूल प्रति कूलम भी या वोल्ट भी होता है, तो वोल्ट हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। परिभाषा आप क्या बोल देंगे कि देख रहे हैं आप, जैसे हम यहाँ पे कोई बिंदु A लिए थे, यहाँ पे कोई बिंदु B लिए थे, इसकी दूरी R1 थी, इसकी दूरी R2 थी। तो हम लोग क्या देखे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब शुरू में बिंदु था इसका विभव कुछ और आया था, जब दूरी बढ़ी कुछ और विभव आएगा। तो देख रहे हैं कि दूरी के साथ साथ विभव का मान घट रहा है, तो दूरी के साथ जो विभव का मान घटता है उसको हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x, मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।